और पता दोस्तों, मेरे लोग आए थे देखन, जिनसे मेरी बोलचाल नहीं थी, वो भी आए थे देखन। हमने काऊ का मना नहीं करी कि तुम ना देखो भैया, खेल है, सब देखो, मनोरंजन करो आराम से। और का हमने वीडियो में नहीं भैया काऊ के लो। तो साथियों आप लोग देखना ध्यान से, मैं सबूत भी लगा दूंगा कि यहाँ पर दद्दा भी आए थे शिवानी के यहाँ। शिवानी ने बाकायदा जो है कुर्सी देकर उनका सम्मान किया और दद्दा बैठ के खेल देख रहे हैं। आप लोग भी ये चीज देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा, आप लोग देखिए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज का टाइटल और थंबनेल तो आपने देखा ही होगा और मुझे लगता है इसीलिए आपने जल्दी से क्लिक किया होगा कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी शिवानी के उस कठपुतली वाले वीडियो में। आप लोगों ने शिवानी का कठपुतली वाला वीडियो तो देखा ही होगा और साथियों काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, मैंने भी देखा था। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है शिवानी ने बोली थी उनको मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। और जब मैंने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जिससे मैं खुद आश्चर्य में आ गया और मुझे लगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर जल्दी से जनता की नज़र नहीं गई होगी। अब मैंने जब उन चीज़ों को ध्यान से देखा समझा तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। साथियों वो जो वीडियो था जिसकी शुरुआत शिवानी ने की थी, तो शिवानी ने शुरू में ही एक बात कही थी अपने वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें सब मेरे घर के ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। तो साथियों मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर शिवानी को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तब दिमाग में आया कि शिवानी ने ये बात इसलिए कही कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है और शिवानी के ऊपर ये टांटिंग की गई थी पहले इनके पड़ोसियों के द्वारा कि हमारे घर से व्यूज कमाते हैं, हमारे घर को दिखाकर, हमारे घर के बच्चों को दिखाकर या हमारे घर के लोगों को दिखाकर। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं शिवानी के माइंड में ये चीज़ रही होगी, इसीलिए शिवानी ने ये बात कही कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपने घर के हैं, यहाँ पर बाहरी कोई नहीं है। हालाँकि फिर बाद में वो बात मामी के ऊपर उतार कर उसको एक मज़ाक का रूप दे दिया गया। उसके बाद साथियों क्या होता है कि वो कठपुतली वाला डांस वगैरह शुरू होता है और पूरा वीडियो हम लोगों ने देखा, काफ़ी मज़ेदार था। और उसके बाद में साथियों जब लास्ट में पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो शिवानी फिर बाद में ये कहती हैं कि हमारे घर पर वो लोग भी आए थे जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है। अब साथियों यही वो पॉइंट था कि जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को बार-बार देखना चाहिए और हो सकता है कहीं न कहीं जब शूटिंग की जाती है, वीडियो बनाया जाता है तो कितनी भी बारीकी से बनाओ लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं ध्यान रह पाती हैं कि किसे मुझे लेना है, किसे नहीं लेना है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाई पड़ेगा जिससे ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी कि शिवानी जो कह रही थी कि जिन लोगों से हमारी बोलचाल भी नहीं है वो लोग भी आए थे। और साथियों वही चीज़ें मैंने देखी और उस वीडियो को बार-बार जब ध्यान से देखा तो मैं वो सारे सबूत आपके सामने रखूँगा कि शिवानी बिल्कुल सच बोल रही थी। उसमें वाक़ई में वो लोग भी आए थे जिनसे शिवानी की इस समय बोलचाल नहीं है, जिनसे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों अब हम बात करेंगे कि शिवानी ने जब वो वीडियो शुरू किया तो उसमें ये बात कही कि यहाँ पर जो भी मिलने आता है, सबसे पहले वो हमसे मिलने आता है, जब हम नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में वो किसी दूसरे से मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर जितने भी यूट्यूबर हैं या जिनसे लोग मिलने जाते हैं तो उन्होंने ये भ्रम पाल लिया है कि लोग हमसे मिलने आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इत्तेफ़ाक की बात ये है, इत्तेफ़ाक कहें, संयोग कहें, कुछ भी कहें कि शिवानी का घर उनके घर के सामने है। अब लोग आते तो शिवानी से मिलने हैं, लेकिन शिवानी से जब मुलाकात नहीं हो पाती है और फिर ये लोग तो 24 घंटे सामने ही रहते ही हैं घर के। कोई भी आया और चर्चा में तो है ही, तो लोगों को ये लगता है कि चलो अब सामने कोई पड़ जाता है तो उससे बातचीत होने लगती है और फिर ये लोग कहने लगते हैं कि नहीं वो तो हमसे मिलने आए, हमसे मिलने आए। जबकि शिवानी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हरियारी में जो भी आता है, वो सबसे पहले शिवानी से ही मिलने आता है। उनके ना मिलने पर भले ही कोई दूसरे से मुलाकात हो जाए और वो उससे मिल ले और फिर उसका वो अपने वीडियो में किसी भी तरह से उपयोग करें। तो साथियों दिल्ली से एक भाई साहब आए थे, वो कठपुतली का डांस दिखाते थे। हालाँकि कठपुतली का जो डांस था वो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उँगली में धागे फँसा के वो कठपुतलियाँ जो नचाई जाती थी, तो वो इस तरह से नहीं थी। ये अपनी कमर में बाँध के डंडे वगैरह और आगे पीछे डमी लगाकर डांस करते थे, तो उन्होंने भी इसको कठपुतली का नाम दिया। तो वो विशेष तौर पर शिवानी को ही दिखाने के लिए आए थे और उन्हें लगा होगा कि हम शिवानी के ज़रिए अपनी इस कला का प्रचार करेंगे, तो हमको जो है इसमें करियर बनाने में सफलता मिलेगी, लोग जान जाएँगे तो हमारे जो है प्रोग्राम को पसंद करेंगे, बुकिंग वगैरह भी करेंगे, तो अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा सोचा। अब साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि शिवानी के जो ब्लॉग आते हैं, वो लगभग 3 से 4 दिन लेट आते हैं। मतलब जैसे आज कोई ब्लॉग आया, तो वो 3 या 4 दिन पहले की शूटिंग होगी, क्योंकि शिवानी के पास इतना मटेरियल खुद ही रहता है कि रोज़ के रोज़ ब्लॉग बना के डालना जो है संभव नहीं हो पाता है। जबकि लोगों को ये लगता है जैसे उनके पास कंटेंट खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये चीज़ सिद्ध कर दूँगा। अब मैं कैसे सिद्ध करूँगा आप लोगों को बताता हूँ कि शिवानी ने कहा कि एक दिल्ली से भैया आए थे, उनको वहाँ पर बाज़ार में जहाँ पर बाज़ार लगता है, वहाँ पर कुछ बच्चों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा परेशान किया गया और कहीं कठपुतली के हाथ ले जा रहे, कहीं उसके बाल ले जा रहे, कहीं उसकी डमी उठाकर ले जा रहे, तो इस तरह से परेशान किया गया। तो साथियों ये बहुत गलत बात है। कोई भी बाहरी आदमी, एक बेचारा रोज़ी-रोटी की तलाश में दर-दर मारा फिर रहा है, देश-परदेश में जा रहा है, उसके साथ में अगर आपके गाँव में आया है, तो आपको उसके साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि उसके साथ इस तरह की हरकत करनी चाहिए। और शिवानी ये भी बता रही थी, उस चीज़ की कल्पना करिए कि उनका चेहरा देखने लायक हो गया था, चेहरा उतर गया था। अब बताइए 50 आदमियों की भीड़ में अगर कोई एक बेचारा सीधा-साधा व्यक्ति घिर जाए, उसकी चीज़ों के साथ आप छेड़छाड़ करो, उसको परेशान करो, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। ये वही हरियारी है जिसका नाम शिवानी ने बनाया, जिसके गाँव में रहने वाले लोगों की छवि शिवानी ने इतनी बढ़िया बनाई कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और जब बाहरी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार ये लोग करेंगे, तो वो अपने मन में गाँव की क्या छवि बनाकर ले जाएगा।
वो तो शुक्र है शिवानी का कि उनको जो है अपने घर में बुला के अपने घर में रुकाया, खाने पीने से लेकर रहने की सारी व्यवस्था उन्होंने की और वो बाद में संतुष्ट होकर यहाँ से गए। वरना गाँव के लोगों ने क्या कसर छोड़ी थी गाँव की छवि खराब करने में। तो साथियों, जब शिवानी ने ये बात कही कि बाज़ार में वो आए थे, तो मुझे वही चीज़ याद आ गई कि एक बार जब वो मारविन आची आए थे, अमेरिकी यूट्यूबर, तो जब मार्केट में उतरे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनका जो है वीडियो बनाया था और शिवानी से पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कहीं न कहीं अब तो अरियारी में घर-घर में यूट्यूबर हैं, तो किसी न किसी यूट्यूबर ने तो ज़रूर ही बाज़ार में अगर आए हैं तो बना के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो डाला होगा। तो वो चीज़ मैंने पता की तो पता चला कि शिवानी ने जब वीडियो डाला है, उसके 5 दिन पहले एक वीडियो वहाँ पर पड़ा था। अरियारी का ही कोई लड़का है, वो ढोलक वगैरह बजाता है, तो उसका भी चैनल है और उसने जो है वो बाज़ार का पूरा सीन शूट किया था और अपने चैनल पर अपलोड किया, जिस दिन ये दिल्ली वाले भैया कठपुतली का खेल दिखाने के लिए आए थे। तो मैंने उसका वीडियो देखा तो उसमें पाया कि यूट्यूबर तो सारे जो हैं वीडियो बनाने के लिए पहुँच ही जाते हैं, वो लड़का भी था और साथ में कौन था, मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि उसमें वही हमारे मोटूराम भैया, ये भी थे वहाँ पर और बाकायदा ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे थे। तो इनके चैनल पर तो जाकर मैंने नहीं देखा कि इन्होंने वीडियो अपलोड किया, नहीं किया, लेकिन उस लड़के के चैनल पर वीडियो मैंने देखा, वो जो ढोलक वगैरह बजाता है, नाम उसका याद नहीं आ रहा है, तो उसमें देखा था और उसने टाइटल भी यही लगाया था कि दिल्ली से एक भैया आए शिवानी से मिलने, कठपुतली का खेल दिखाने के लिए, इस तरह से कुछ लगाया था। तो उसमें साथियों मैंने देखा कि वाक़ई में बहुत सारे लोग उनको घेरे हुए थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस लड़के ने परेशान किया या हमारे जो मोटूराम भैया उन्होंने परेशान किया। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, ये था कि भीड़-भाड़ काफ़ी थी और बहुत सारे बच्चे उनको घेरे हुए थे और उनकी चीज़ों को लेकर इधर-उधर दौड़ तो रहे थे। ये बात तो सही है, तो ये चीज़ें गलत हैं साथियों। अब किसने किया, नहीं किया, अब उसका तो मैं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे नहीं पाऊँगा, लेकिन यूट्यूबर जो वहाँ पर थे, वो मौजूद थे उसमें और शिवानी ने जब ये वीडियो डाला, उसके 5 दिन पहले पड़ा था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 4 या 5 दिन पहले शिवानी के वीडियो डालने से बात रही होगी। तो इस तरह का व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए। अब साथियों मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार है। तो शिवानी ने जब ये बात कही साथियों कि हमारे यहाँ जो है वो लोग भी आए जिनसे हमारी इस समय बोलचाल नहीं है, लेकिन हमने किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, तो यही एक मतलब जो है बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति की पहचान होती है कि चलो घर पर अगर कोई आया है तो उसके साथ में हमें किस तरह का व्यवहार करना है। ये चीज़ जो है कोई अच्छे दिल वाला व्यक्ति ही सोच सकता है, नहीं तो सोचने के लिए आदमी ये भी सोच ले कि हमारी इनसे बोलचाल नहीं तो ये हमारे घर पर क्यों आए, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो सकता है। लेकिन शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये चीज़ें उन लोगों के लिए मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि जो ये चीज़ कह रहे थे कि हमारी तो हिम्मत नहीं हुई शिवानी की जब तबीयत खराब थी उसको देखने जाने की, कि पता नहीं क्या कहने लगे, क्या करने लगे, उसके बाद हम गए थे तो वो मिली भी नहीं, जबकि ये उसके अच्छे दोस्तों में अपनी गिनती करते थे और शिवानी भी इनको अपना अच्छा दोस्त समझती थी, मानती थी, सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने ना उसके लिए एक वीडियो बनाकर डाला, ना उसके लिए कोई ऐसी बात की। जबकि साधना ने देखो लड्डू बांटे थे तो वो भी वीडियो बनाती है, चाहती तो वो भी ये कह सकती थी कि कहीं हम शिवानी के पास जाएं तो वो हमको भगा ना दे, ऐसा वैसा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कम से कम शिवानी के पास गई, लड्डू दिए, शिवानी ने लड्डू दिए और खुद होकर उसने ये बात अपने वीडियो में बनाई। तो क्या शिवानी की सहेलियों का फर्ज नहीं था? क्या ये लोग नहीं जा सकते थे वहां पर? भले ही वीडियो ना बनाते, लेकिन अगर आप वहां पर जाते और अपने वीडियो में ये बात बताते तो जनता इस बात पर विश्वास इसलिए करती क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई अपने वीडियो में झूठ नहीं बोलेगा, और अगर झूठ बोलेगा तो शिवानी के सामने अगर झूठ बोलेगा तो शिवानी उसका जवाब देने के लिए तो है ही, किसी ना किसी तरह से तो फिर बता ही देती कि लोग हमारे यहाँ आते भी नहीं है और झूठ भी बोलते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि इन लोगों को जाना ही नहीं है। इन लोगों ने अपने मन में पहले से ही वैर भाव पाल रखा है, क्योंकि जो आदमी गलत करता है तो उसको अंदर से ही झिझक होने लगती है कि हमने गलत किया, अब हम किस मुंह से उसका सामना करेंगे जाकर। तो साथियों आप लोग देखना ध्यान से, मैं सबूत भी लगा दूंगा कि यहाँ पर दद्दा भी आए थे शिवानी के यहाँ, शिवानी ने बाकायदा जो है कुर्सी देकर उनका सम्मान किया और दद्दा बैठ के खेल देख रहे हैं। आप लोग भी ये चीज देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा, आप लोग देखिए। भैया न कठपुतली इतनी नचाई के बेचारन के हाथ ही उखड़ गई बेथा के। और साथियों इसके अलावा एक और चैनल अरियारी में बना है सोनम का, वो जो लड़की जिसकी बच्ची का नाम शायद भुल्ला भुल्ला है और शिवानी उससे बहुत ज्यादा लगी रहती हैं, तो उसने भी एक चैनल बनाया है। तो वो लड़की भी आई थी शिवानी का ये कठपुतली वाला डांस वगैरह देखने के लिए, वो चीज भी मैं लगा दूंगा, उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए। तो इस तरह से साथियों जिन लोगों को मैं पहचान पाया उनके लिए तो मैंने जो है ये चीज़ निकाली और आप लोगों को दिखाई कि इनको तो मैं पहचानता था। बाकी और भी लोग, अगर बच्चे वगैरह आए होंगे, जब शिवानी ने इन लोगों से कुछ नहीं कहा तो बच्चे वगैरह भी आए होंगे, मैं उनको नहीं पहचानता हूं। तो शिवानी ये बात सही कह रही थी कि जो जिन लोगों से कोई अब इस समय बोलचाल नहीं है, मतलब नहीं है, वो लोग भी आए थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ये होती है कि देखिए बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वृद्धा को तो नहीं मालूम कि वीडियो के पीछे इन लोगों के मतलब क्या व्यवहार में कमी आई है, क्या चीज़ इन लोगों के बीच में चल रही है। हालांकि समझ में तो उनको भी सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन वो आए और शिवानी ने उनके साथ जैसा नॉर्मल व्यवहार था वैसा व्यवहार किया, सब कुछ किया। तो यही होती है एक बड़ी सोच। और साथ ही मुझे तो लगता है कि दद्दा को भी कहीं इस मामले में थोड़ी बहुत इंटरफेयर करनी चाहिए थी, शिवानी के पास आते और बात करते इस चीज़ की कि क्या चल रहा है, क्या मतलब ये जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्योंकि साथियों आज पंकज भाई का एक और इंटरव्यू आया है,
उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं ये देख लूं कि अभी भी लोग उनके विषय में क्या सोच रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले उनके लिए क्या कह रहे हैं और कमेंट करने वाले क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने मेरी बात मानते हुए अपने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने कहा था कि पंकज भाई जो है इन चीज़ों को अब आप स्पष्ट करें, लोगों के सामने चीज़ें बिगड़ तो गई हैं लेकिन आप इसको आप ही संभाल सकते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं इस बात की, लेकिन अब देखते हैं कि लोग उनकी इस कोशिश को किस तरह से ले रहे हैं, सकारात्मक ले रहे हैं, नकारात्मक ले रहे हैं। तो उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा। और मुझे ये लगा कि ये चीज़ें मुझे आप लोगों को बता देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है, तो आपको भी आश्चर्य होगा कि बताइए ऐसा था कि हाँ शिवानी सही कह रही थी कि वो लोग भी शिवानी के यहाँ आए थे कि जिनसे शिवानी की कोई बोलचाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जद्दा को भी इस मामले में थोड़ी बहुत इंटरफेयर करनी चाहिए थी, शिवानी से अकेले में बात करनी चाहिए थी। अगर वीडियो में आकर नहीं कर सकते थे और बात करते अगर और कुछ हकीकत बताते, कुछ सच्चाई बताते, तो हो सकता था शिवानी अपने वीडियो में कुछ ना कुछ उस चीज़ को बताती, थोड़ा बहुत उसका जिक्र करती। तो साथियों, आप लोगों को ये खुलासा कैसा लगा और किन लोगों को ये चीज़ पता चली या किन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया था, देखा था, वो कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा और मेरी जो है ये एक छोटी सी खोज जो है आप लोगों को कैसी लगी, इस विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाइप कर देना वीडियो को। और साथियों, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ आपसे जल्दी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।